बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नूरुल ज़ा का सबक पढ़ने लगे हैं। ये इबारत लिखी हुई है फ़स्लुन फ़ी मा ला युफ़सिदुस सलाता। जल्दी से तरकीब करेंगे। फ़स्लुन से पहले निकालेंगे हाज़ा, ये उसकी खबर बनेगा, लेकिन नकरे के बाद आगे क्या आ गया? जार मजरूर। फ़स्लुन मौसूफ़ फ़ी हर्फ़ जार मामसूला ला युफ़सिदु फ़ेल हुआ फ़ाइल अस्सलाता मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी मिलकर सिला मौसूल सिला मिलके मजरूर जार मजरूर मिलके साबित उनके मुतालिक हुआ फ़स्लुन की सिफ़त, तो ये खबर होगी हाज़ा की। जी सबक ये है, ये जो उन्वान है कि ये ऐसी फ़सल है कि जो उन चीज़ों के बारे में है कि जो नमाज को नहीं तोड़ती। कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो नमाज को नहीं तोड़ती। तर्जमा करने लगो। ये ऐसी फ़सल है जो उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें नहीं तोड़ती किसको? नमाज को। पहले वैसे इसका करेंगे। ये फ़सल है, ये ऐसी फ़सल है, ये ऐसी फ़सल है जो उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें नमाज नहीं तोड़ती। लव नादर मुसल्ली इला मकतूबिन मफ़ाहिम व कलमा बैन असनानी व कान दूनल हिम्मसा बिला अमलिन कसीरिन औ मर्र मारुन फ़ी मौदी सुजूदी ला तफसुदु व इन आसिमल मारू। यहाँ तक जुमला है जी। लव हर्फ़ शर्त है, नाज़रा फ़ेल अल मुसल्लिस का फ़ाइल इला जारा मकतूब मजरूर है, जार मजरूर मिलके नाज़रा के मुतालिक फ़ेल फ़ाइल मुतालिक मिलके मातूफ़ अल है। फ़ाही मा हु फ़ेल है, अंदर फ़ाइल है, हु मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मिलके मातूफ़। सुने है नहीं तो? हाँ मातूफ़ है, मातूफ़ मिलके फिर मातूफ़, पता नहीं सुने हैं? ये मातूफ़ है, ये मातूफ़ मिलकर फिर और फिर तब आकाला फ़ेल मा मसूला बैना मुज़ाफ़ असनान मुज़ाफ़ हिज़्मिर मुज़ाफ़ 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 मिलके इसका मुज़ाफ़ 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 मिलके साबाता का मफ़ूल, फिर माँ का सिला मसूल सिला मिलके इसका मफ़ूल बिही फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मातूफ़ है। सुने नहीं? वाओ काना फ़ेल ना हुआ ज़मीर इसका इसम दूना मुज़ाफ़ अल हिम्मा सा मुज़ाफ़ 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 मिलकर साबितन का मफ़ूल फ़ी होकर फिर ये खबर है बिला बाजार ला मुलगा अमालिन मौसूफ़ कसीरिन सिफ़त या ला ज़ैदा भी मौसूफ़ सिफ़त मिल के बाजार का ला के बारे में दोनों कौल है। बाजार मजरूर मिलकर कान क्या उसे कहते हैं? आकाला के मुतालिक। पता नहीं मैंने क्या कहा, किसके मुतालिक है? किसके? तो ये मातूफ़ था इसका, पता नहीं मैंने क्या कहा। ये जार मजरूर किसके मुतालिक है जी? भाई समझ आ गई है? तो ये मातूफ़ है और ये मातूफ़ है और जार मजरूर इसके मुतालिक है। मातूफ़ है मातूफ़ मिल के फिर मातूफ़। सुने ही नहीं? कोई नहीं समझ आई? ऐदा मातूफ़ अव्वल ही और फिर जार अतफ़ मर्रा फ़ेल मारुन फ़ाइल फ़ी जार मौदी मुज़ाफ़ सुजूदी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ ये फिर मजरूर फिर मुज़ाफ़ फिर मजरूर और फिर मर्रा के मुतालिक। तो मर्रा अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिले फिर मातूफ़। पता नहीं सुने हैं क्या? आसान है, मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ। तीन बने यानी एक मातूफ़ है तो दो मातूफ़। नाज़र अल मुसल्ली तो लगे फ़ाही माहू तक मातूफ़ अलैह, आकाला तो लग के अमल कसीर मतूफ़ अव्वल, मर्रा तो लग के ऐतो तक मतूफ़ अलैह दुआ नाल मेल कर शर्त ला तफसुदु। क्या कहा? ये फ़ेल है, फ़ाइल अंदर है, फ़ाहिया फ़ेल फ़ाइल मिलके ये जज़ा है। क्या है? जज़ा। कोई समझ भी आई? लेकिन व इन आसिमल मारू वाओ मुबालगा या हालिया या एतराज़िया या आतफ़ा। इन हर्फ़ शर्त आसिमा फ़ेल अल मारू फ़ाइल फ़ेल फ़ाइल मिलके ये शर्त है, इसका ये मिसले जज़ा है। ये शर्त अपने मिसले जज़ा से मिलकर फिर जज़ा बनी इसकी। शर्त जज़ा जुमला आपने सुना नहीं, मसला सुने, तरकीब कम कर लेंगे, क्या है स्पीड है ज़रा। मसला ये है कि नमाजी ने लिखे हुए की तरफ देखा और उसको समझ गया कि क्या लिखा हुआ है। नमाजी ने लिखे हुए की तरफ देखा और समझ गया, चाहे वो कुरान है चाहे वो गैर कुरान है, बोला नहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ देख के समझा। एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत, इसके दांतों के दरमियान कोई ज़र्रात है, इसने उनको खा लिया। खाया है अमले कसीर के बगैर। किसके बगैर? अमले कसीर के बगैर। और जिसको खाया है वो चने की मिकदार से कम है। याद हो गया भी सूरत। तीसरी सूरत, इसके आगे से कोई बंदा गुजर गया और गुजरा इसके सजदे की जगह से, जहाँ ये सजदा कर रहे हैं। कितनी सूरतें हो गई? लिखा हुआ देखा, उसे समझा, जो दांतों के दरमियान है चने से कम उसे खाया अमले कसीर के बगैर,
और इसके सजदे वाली जगह से गुजरने वाला गुजर गया। ला तफसुदु, नमाज फासिद है। बोलो यार, नमाज जी आखिरी सूरत के साथ इसका ताल्लुक ये है कि इस सूरत में गुजरने वाला गुनाहगार होगा। पता नहीं मैंने क्या कहा, इस सूरत में बोलो तो सही जी, कोई समझ भी आई? क्योंकि हदीस पाक में भी है, अगर गुजरने वाला नमाजी के आगे से जो गुजरने वाला उसे पता चल जाए उस पर कितना गुनाह है, तो 40 साल तो वहाँ हदीस में नहीं, 40 तक खड़ा रहे तो उसके लिए बेहतर है उसके गुजरने से। कोई समझ भी आई? एक रवायत में 40 साल के भी शायद लफ्ज़ हैं, तो इतना बड़ा गुनाह है आगे से गुजरने वाले को। तो बार इन 3 सूरतों में नमाज टूटती नहीं। मैं फिट करने लगा हूँ, अगर मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, मुसल्ली से मुराद यहाँ वो नहीं है, अगर नमाज पढ़ने वाला लिखे हुए की तरफ देखे और उसको समझ ले और वो नमाजी उसको या नमाजी खाए वो जो उसके दांतों के खाए अमले कसीर के बगैर, और वो जो चीज़ दांतों के दरमियान है चने की मिकदार से कम, या गुजरने वाला गुजरे उसके सजदे की जगह से, फी मैंने से कर ले, तो नमाज फासिद है। अगरचे ये गुजरने वाला सिर्फ आखिरी सूरत के साथ ताल्लुक, आगे जा रहा हूँ। वला तफसुदु बिनज़री इला फ़र्जिल मुतल्लक़ति बिशहवतिन फ़िल मुख्तार व इन सबत बिहि रजअतु। ला तफसुदु मसला बता रहा हूँ, तरकीब छोड़ने लगा हूँ। इतने है कि इन सबता ये इन वसलिया है और ला तफसुदु बिनज़री ये सारा मिसले जज़ा है। फ़िल मुख्तार से पहले हाजा निकाल लेंगे। मसला सुनो, टाइम थोड़ा है, कोई नहीं समझ। वो कभी ऐसा भी हो जाता है, आसान है ना। मेरा सबक जो होता है ना, या मेरा जो तर्जमा होता है वो तरकीब होता है। अगर थोड़ी सी सुनने वाले को कुछ नहीं मैंने कहा, चलो जो भी है, मतलब थोड़ी सी समझ बूझो, समझ आई है। मसला सुनो, मसला बड़ा ही, फिर ना कह दें जी। नमाजी अगर देख ले उस औरत की शर्मगाह को जिसको इसने तलाक दी, शर्मगाह देख ले नमाजी, नमाज में किसकी शर्मगाह? जी, शर्मगाह से मुराद भी शर्मगाह का दाखिल शर्मगाह, फर्जे दाखिल। कौन सी शर्मगाह? मतलब जो शर्मगाह है, अब मैं कुछ और तो नहीं कहता, बहरहाल फर्जे दाखिल शर्मगाह जो दाखिली हिस्सा है उसका वो देख ले बंदा, फर्जे दाखिल वो देख ले। लेकिन किस औरत की जिसको इसने देखे भी शहावत के साथ नमाज में, तो मसला ये है कि नमाज नहीं टूटेगी। अगरचे क्या लिखा है? अगरचे वो जिसको इसने तलाक दी, और तलाक बायना नहीं दी, तलाक दी रजई, रुजू साबित हो जाएगा। क्या साबित हो जाएगा? मसला समझ आया है? इसने अपनी बीवी को एक तलाक दी, सरी रजई, नमाज पढ़ रहा था, बीवी सामने आ गई, इसने बीवी की शर्मगाह को देख लिया जिसको इसने तलाक दी, तो अब इसी नमाज तो नहीं टूटी, अगरचे इसका उसके साथ रुजू साबित हो गया, इसका रुजू साबित हो गया कि आपस में फिर भी मतलब इकट्ठे हो गए हैं, वो देखने से शहावत के साथ देखा। और ये भी लिखा हुआ अगर अजनबी औरत की शर्मगाह को देखा तो फिर भी नमाज नहीं टूटेगी। कोई समझ भी आई कि नहीं आई? वाकया नहीं सुना रहा मैं, मसला बढ़ा दिया, फिट करने लगा हूँ। हाँ, ये कहते हैं जी नमाज में ख्याल है जी नमाज टूट जाती है, आप वेला मसला पता नहीं मैंने क्या कहा। और कहीं नमाज पढ़ने का माज़ अल्लाह क्या फ़ायदा, जो नमाज ख्याल ही इधर रहना है, ध्यान ही दुकान वाले रहना है, तो नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है? और वह मसला सुन, शर्मगाह को भी देख लिया औरत की, तो नमाज फिर भी नहीं टूटती। ला तफसुदु बिनज़रिही इला फ़र्जिल मुतल्लक़ा बिशहवतिन, मैं पढ़ने लगा हूँ। नमाज फासिद नहीं होगी नमाजी के देखने की वजह से, नमाजी के देखने की वजह से किसकी तरफ? मुतल्लका की शर्मगाह की तरफ, मुतल्लका की शर्मगाह की तरफ। और कैसे देखना? बिशावा नजर मुतल्लकी। नमाज फासिद नहीं होगी नमाजी के मुतल्लका की शर्मगाह की तरफ शहावत के साथ देखने की वजह से नमाज फासिद नहीं होगी। अगरचे क्या? अगरचे इस देखने की वजह से, अगरचे इस देखने की वजह से रुजू साबित हो जाएगा। फिल मुख्तार तो पहला करना हादा, ये मसला मुख्तार मज़हब में है। आगे जा रहा हूँ। फसलुन फी मकरूहाति सलात, तर्जमा करूँगा खाली। ये ऐसी फसल है जो नमाज के मकरूहात के बारे में है। हम नमाज के मकरूहात पढ़ने लगे।
जी कोई समझ भी आई? क्या पढ़ने लगे? क्या पढ़ने लगे जी? कोई समझ आई है? नमाज के जो मकरू होता है ये महबूब की जिद है। कोई नहीं समझ आई? किसकी जिद है? एक मकरू तंजीही होता है, एक मकरू तहरीमी होता है। वो कोई समझ भी आई? तो इसके अंदर हो सकता है मुतलकन बयान हो सारे। मैं जा रहा हूँ आगे। युकरउ लिल मुसल्ली सबातुन व सबून शैअन, तरकीब नहीं करूँगा। नमाजी के लिए 77 चीज़ें मकरू हैं। पंजाबी उर्दू जी 77 ही आते हैं 77 तवज्जो है तो उसे तकरीर चाहता थे मैं वो पॉजिटिव ते नेगेटिव भी दसदा रहा हूँ। समझ आई है? राती मैं उसे लोगों को सिखाया ही मैं मुस्बत नूं की आंदे ने, एक आंदा जी पॉजिटिव, मैं मनफी नूं की आंदा नेगेटिव। मैं सुन लै फिर आई पॉजिटिव आई नेगेटिव। जिथे इला तो पहला नफी होवे उथे इला तो बाद ही पॉजिटिव, वो जी नफी हो नेगेटिव। कोई नहीं समझ आई? युकरउ लिल मुसल्ली सबातुन व सबून शैअन, नमाजी के लिए 7 और 70 77 चीज़ें मकरू हैं। कोई नहीं समझ आई? मैं 5 पढ़े स्कूल है, लेकिन जो मैं 5 पढ़े उदों इंग्लिश की किताब अल्लाह के फजलो करम नाल नहीं सी हुंदी 5वीं तक। पता नहीं मैं की किया है, समझ नहीं लगी कि नहीं लगी? हूँ तो पहली तो लाहड़ देना उदों 5वीं तक कोई इंग्लिश की किताब नहीं सी हुंदी। तेन समझ नहीं लगी? नमाजी के लिए 77 चीज़ें मकरू हैं। तरकु वाजिबिन औ सुन्नतिन आमदन, तुहां सुनिया नहीं जी? इथों पहला कर लो युकराहू। क्या जी? तरकीब हो गई। आमदन तमीद है, सुन्नत दा वाजिब ते अतफ है, ते तरकू के मुजाफ है, ते युकराहू करना है। पहला मसला ये वाजिब को छोड़ना, क्या या सुन्नत को जी? 1 मिनट आगे जा रहा हूँ। ये आमदन दा ताल्लुक दुआ नाल है। इधर भी कर लो जी, मतू मतू फिलहाल मिल के फिर वो निस्बत से ये तमीज़ हो जाएगी। जान बूझ कर, क्या जी? वाजिब छोड़ना जान बूझ कर, ये क्या है? मकरू है। ये क्या है जी? भाई समझ भी आई कि नहीं समझ आई? बोलो तो सही यार, फिट करने लगाऊँ। मकरू है वाजिब को छोड़ना या सुन्नत को छोड़ना जान बूझ कर। आगे जा रहा हूँ। काब से ही बिसौबी ही व बदनी, ये मिसाल है। कादी मिसाल? जान बूझ कर। क्या कहा? जान बूझ कर सुन्नत को छोड़ने की। क्या कहा? जान बूझ कर छोड़ने की मिसाल, सुन्नत को छोड़ने की मिसाल। जी समझ भी आई जी कि नहीं आई समझ? जी काब से ही, इस तो पहला मिसालू कटेंगे तो ये उसकी खबर है। बिसौबी ए बाजार है, सौ भी मतुफला बादा नहीं, इसका भी 100 पे तफ है, फिर मजरूर है और अबस के मुतालिक हो जाएगा। मिसाल है नमाजी का अपने बदन से खेलना, नमाजी का अपने कपड़ों से खेलना। ये क्या है? मकरू है। ये क्या है? मकरू है। अपने बदन से खेलना। और जी लिखा हुआ है बार शरीयत में कि जब ये सजदे में जाता है तो कपड़े अगर ऐसे करेगा ना शलवार को, बल्कि वो तो फोल्ड करने में या ऊपर उठाने में आ जाएगा, 12 ऐसे ऐसे करना, ये क्या है? मकरू है। और ये सुन्नत को जानबूझ कर छोड़ना है। सुन्नत यह है कि इत्मीनान के साथ नमाज अदा की जाए, सजदे में जाते हुए ऐसे ऐसे कपड़े नहीं करने। जी समझ आई? उस सुन्नत को छोड़ने की मिसाल। क्या कहा? सुन्नत को छोड़ने की मिसाल, सुन्नत को छोड़ने की मिसाल नमाजी का अपने कपड़ों के साथ और अपने बदन के साथ खेलना, खेलने की मिसल है। आगे जा रहा हूँ। वक़ल्बुल हिसा इल्ला लिस्सुजूदी मर्रातन, युकराऊ निकालेंगे भी टाइम नहीं है। कैंकरियों को उल्ट पुल्ट करना। हुण तो कैंकरियाँ होंदी नहीं, उदों की गल है जदों फर्श नहीं होते थे तो सजदे वाली जगह पे कैंकरियाँ होती थी, उन्हें क्या करना? उल्ट करना। ये मकरू है, लेकिन सजदे के लिए मकरू नहीं है। 1 मरतबा, वो भी 1 मरतबा। अगर आपने सजदा करना है और 1 मरतबा आप कैंकरियाँ ऐसे कर सकते हैं। कोई समझ भी आई? ज़्यादा मरतबा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? सजदे के अलावा तो वैसे मकरू, और सजदे के लिए 1 मरतबा की इजाज़त। मकरू है कैंकरियों को उल्ट पुल्ट करना, मगर सजदे के लिए 1 मरतबा। इतने आ गई पहले ही तेरा पॉजिटिव ते इला तो बाद नेगेटिव, क्योंकि जो इला तो पहला पॉजिटिव होवे फिर इला के बाद क्या होता है? नेगेटिव। के कैंकरियाँ उल्ट पुल्ट करना मकरू है। मकरू पॉजिटिव, मगर इसका मतलब हूँ नहीं मकरू, सजदे के लिए 1 मरतबा। आई है?
व फुरकातुल असाबिई व तशबीकुहा व तखस्सुरु वल इल्तिफातु बिउनुकिही वल इकआउ व इफ्तिराशु ज़िराइही व तशमीरु कुम्मैही अनहुमा, यहाँ तक पहुँचा। और सब के शुरू में इधर भी युकराउ 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 युकराउ, और मैंने यहाँ तक पढ़ा है। बस युकराउ निकालना अगला नाइफ फ़ैल जी। उंगलियों को पंजाबी में कहते कड़ाके निकालना, चटखाना। कड़ाके नहीं कटते जी, हाँ जी। आवाज़ आई होनी स्पीकर, पता नहीं मैंने क्या कहा। नमाज नहीं पढ़ रहा भाई, कोई नहीं समझ आई जी, आवाज़ आ रही है जी। तो ये चटखाना उंगलियों को, ये मकरूह है। कहाँ? नमाज में। तशबीह हुआ, उंगलियां एक दूसरे हाथ एक हाथ की दूसरे हाथ में दाखिल करना, ये भी मकरूह है। व तखस्सुर, यहाँ हाथ रखना कोलू पर, ये भी क्या है? मकरूह है। गर्दन के साथ इधर उधर देखना, ये भी मकरूह है। इकआ, क्या लफ्ज़ है? इकआ भी मकरूह है। इका कहते हैं जनाब ज़मीन के ऊपर चित्र लगा के बैठना और दोनों जो हैं घुटने खड़े कर देना, जैसे मैं बैठ रहा हूँ जो आपको नज़र नहीं आ रहा। कोई नहीं समझ आई? ये क्या है? मकरूह है। इधर ही हो कहीं गए हुए हो भाई? हम पढ़ रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं कोई? भाई इफ्तिराशु ज़िरा, और इनको बिछाना ज़मीन के ऊपर, ये भी क्या है? कलाइयों को ज़मीन पर क्या करना? बिछाना, ये भी क्या है? मकरूह है। और इन दोनों कलाइयों से आस्तीनों को क्या करना? ऊपर करना, ये भी क्या है? मकरूह है। पाजी समझ आई जे कि नहीं समझ आई? तर्जमा। और मकरूह है उंगलियों को चटखाना, मकरूह है एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में दाखिल करना, मकरूह है हाथों को कोलू पर रखना, मकरूह है अपनी गर्दन के साथ इधर उधर देखना, मकरूह है इकआ जो मैंने बता दिया, मकरूह है अपनी कलाइयों को बिछाना, मकरूह है उन दोनों से अपनी आस्तीनों को क्या करना? ऊपर चढ़ाना। वसलातुहु फिस सरावील मा कुदरती अला लुब्सिल कमीज, तरकीब ने की तो जल्दी पढ़ लिया। कमीज़ के होते हुए अकेली शलवार में नमाज पढ़ना मकरूह है। ये तहरीमी पढ़ रहे हैं भाई, तहरीमी अक्सर इनमें से। और मकरूह है नमाजी का नमाज पढ़ना शलवार में, नमाजी के कमीज़ के पहनने पे के ऊपर कादर होने के साथ। व रद्दु सलाम बिल इशारा, ये भी मकरूह है, सलाम का जवाब इशारे से देना। और मकरूह है सलाम का जवाब देना किसके साथ? व तरब्बु बिला उज़रिन, पंजाबी में कहते हैं चौकड़ी मारना नमाज के अंदर, ये भी क्या है? मकरूह है। कोई नहीं समझ आई जी। और चार जानों बैठना बगैर उज़र के नमाज में, ये भी क्या है? अक्सु शारी ही, नमाजी का अपने बालों को क्या करना? जूड़ा बनाना, अपने बालों का जूड़ा बनाना, ये भी क्या है? ओ भाई समझ भी आई है कि नहीं समझ आई? कि ऐसे बाल पकड़ के क्या कर देना? बांध देना। नमाजी अगर ऐसा करके नमाज पढ़ रहा है तो उसका ये नमाज पढ़ना क्या है? जी समझ भी आ गई जी। सलाम का जवाब देना इशारे के साथ मकरूह है। तरब्बु, चार जानों बैठना बगैर उज़र के मकरूह है। नमाजी का अपने बालों को क्या करना? बालों का जूड़ा बनाना, ये भी क्या है? मकरूह है। तो माशाल्लाह हमने कुछ जल्दी से नूरुल्लाह का सबक पढ़ लिया। मा ला युदरक कुल्लुहु ला युतरक कुल्लुहु, पता नहीं आप समझे कि नहीं।